हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको नाउन पढ़ाया था। उसके बाद में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको एक सीरीज में एक वीडियो वहाँ पर पढ़ा चुका था और आज है अपन का सेकंड सेशन। सेकंड सेशन के अंदर अपन आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो एक कल वाली एक वीडियो थी उसके अंदर जो प्रॉपर प्रोनाउन था वो कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में आ जाता है सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जिसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे द प्रोनाउंस माई सेल्फ, यानी जो जो यहाँ पर मैं प्रोनाउन बोल रहा हूँ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इट सेल्फ, यानी जो जो यहाँ पर आए हैं वो अपने खुद के सब्जेक्ट पर जाकर के वहाँ पर काम करेंगे। जैसे माई सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रूप है, यानी इसका जो प्रोनाउन है। जैसे इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव होता है माई, तो यहाँ पर आई का यहाँ पर होगा प्रोनाउन माई सेल्फ। जैसे अवर सेल्फ है तो ये वी का होगा। यदि वहाँ पर सब्जेक्ट यू आता है तो उसका योर होगा। और यदि योर्स आता है यानी प्लूरल होता है तो योर सेल्वेज होगा। और यदि सिंपल जैसे यू आता है तो योर सेल्फ। जैसे ही वहाँ पर आता है या फिर हिज तो हिम सेल्फ जो होगा। और यदि सी होता है वहाँ पर तो हर सेल्फ, यानी ये यहाँ पर होगा स्त्रीलिंग और यहाँ पर होगा पुल्लिंग। यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगी तो वहाँ पर इट सेल्फ का प्रयोग होगा और वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर जाकर के वहाँ पर अपना एक्शन करेंगे। आगे अपन देखते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत सिंगुलर में जो होगा वहाँ पर सेल्फ आएगा और प्लूरल में सेल्ज, यानी सिंगुलर होगा वहाँ पर SELF और जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पर SELVES अपन लगाएंगे और उसके बाद में उसे प्रोनाउन बनाएंगे। उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर होगा उसके पीछे SELF यानी सेल्फ और प्लूरल होगा उसके पीछे SELVES यानी सेल्ज। आगे अपन देखते हैं, यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि कोई वहाँ पर वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे एक ही है तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसे अपन क्या मानेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मानेंगे। आगे अपन देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी अपने पास में एग्जाम्पल दी हुई चार। जैसे ही स्पोल्ड हिमसेल्फ, इसका हिंदी में क्या होगा, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो इसका प्रोनाउन अपन देखेंगे, जैसे ये ही है यहाँ पर नाउन, तो यहाँ पर इसका प्रोनाउन हिमसेल्फ। जैसे उसने अपने आप को, यानी ये किसके ऊपर आया, इसके खुद के ऊपर। जैसे उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। सेकंड है यू हर्ट योर सेल्फ, यानी तुम्हें खुद को चोट पहुँचाई। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्शन किसके ऊपर हुआ, तुम्हारे खुद के ऊपर ही हुआ। जैसे तुमने अपने आप को चोट पहुँचाए। तीसरा एग्जाम्पल है वी रन अवर सेल्फ, यानी हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। जैसे मैंने आपको वहाँ पर आगे बताया था कि उसकी डेफिनेशन के अंदर ही, यानी ही होगा वो हिमसेल्फ के लिए, यू होगा वो योर सेल्फ के लिए और जो वी होगा वो अवर सेल्फ के लिए। चौथा एग्जाम्पल है दे फाउट अमंग देम सेल्वेज, वे लोग आपस में लड़े। दे और देम सेल्वेज, दे का होगा देम सेल्वेज। आगे अपन बढ़ते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन, यानी निश्चितवाचक सर्वनाम। इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। एम्पैथेटिक प्रोनाउन आर द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन द प्रोनाउन, यानी वो क्या करेंगे, अपने आप को कोई भी किसी चीज़ के ऊपर जोर देंगे, यानी कोई प्रोनाउन होगा उसके ऊपर जोर देकर उसे बोलने की पूरी कोशिश होगी। जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए तब ऐसा प्रोनाउन एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैंने बताया कोई भी प्रोनाउन होगा उसे जोर दे के बोलेंगे, यानी उसे थोड़ा फोर्स अपन ज़्यादा करेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव जो होगा वो एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा। जोर किसे अपन देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। एम्पैथेटिक का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद में उसे जोरदार बनाने के लिए होता है। यानी जो एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा उसे, या फिर क्या होगा, या तो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन,
जो एम्पैथेटिक होगा तो उसे उसका यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर क्या करेंगे, जोर डालेंगे, थोड़ा जो बोलते वक्त उसके ऊपर जोर होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है। एम्पैथेटिक प्रोनाउन का स्वयं, खुद या आप ही के अर्थ में यूज होता है, या तो स्वयं के लिए होगा या खुद के लिए या आपके लिए। आगे अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल। ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं, यानी स्वयं का मतलब खुद ऐसा किया, यानी उसके खुद के द्वारा यहाँ पर काम हो रहा है। दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजन, उन्होंने स्वयं खुद निर्णय लिया। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं इसे कबूल लिया। यू कैन योरसेल्फ टू हिम, तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो जैसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ही है, तो ही का पॉजेसिव क्या हो गया, हिमसेल्फ। पॉजेसिव थोड़ी हुई है। एम्पैथेटिक प्रोनाउन यानी निश्चितवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अपन देखें यानी परिभाषा। एम्पैथेटिक प्रोनाउन आर प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन दी नाउन और प्रोनाउन, यानी कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे उसके ऊपर उसे जोर डाल के बोलेंगे तो उसे अपन एम्पैथेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। अपन आगे इसे हिंदी में भी थोड़ा समझते हैं। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाए तब ऐसा प्रोनाउन या एम्पैथेटिक कहलाता है। तो ऐसे प्रोनाउन को अपन क्या बोलेंगे, एम्पैथेटिक। कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन होगा उसके ऊपर अपन उसे जोर डाल के बोलेंगे। आगे अपन देखेंगे एम्पैथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद में उसे जोरदार बनाने के लिए होता है, यानी उसके ऊपर यदि अपन जोर डाल के बोलेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है। उसे एम्पैथेटिक प्रोनाउन का स्वयं, खुद या फिर आप ही के अर्थ में होता है, या तो वो स्वयं के लिए होगा या खुद के लिए या फिर आप ही, वहाँ पर मतलब जैसे होगा वहाँ पर। अब अपन इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं यानी खुद ने ऐसा किया। तो यहाँ पर जो ही होगा वो एक प्रोनाउन है और जो हिमसेल्फ है वो भी एक प्रोनाउन है। जो यहाँ पर हिमसेल्फ होगा वो एक एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजन, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया, यानी उन्होंने खुद ने डिसीजन लिया। ही हरसेल्फ एडमिटेड इट, तो यहाँ पर हरसेल्फ है ये भी एक एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। यहाँ पर देमसेल्व्स है ये भी एक एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। यू कैन योरसेल्फ टू हिम, यानी तुम खुद उससे बात कर सकते हो। यहाँ पर योरसेल्फ स्पेलिंग है वो थोड़ी गलत है, आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पर योरसेल्फ है वो भी एक एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए जैसे अपन यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। माई सेल्फ डिड इट, जैसे यदि अपन बोलेंगे कि माई सेल्फ डिड इट तो ये वाला सेंटेंस गलत होगा। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, आई माई सेल्फ डिड इट, यानी यह काम मेरे खुद के द्वारा किया गया, तो ये वाला सेंटेंस सही है। आगे अपन देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन, जिस पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी किसी चीज़ के ऊपर अधिकार होना। इसका हिंदी में नाम है अधिकारवाचक सर्वनाम। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू डिनोट पोजेशन और ओनरशिप, जो यहाँ तो पोजीशन बताता है या ओनरशिप यानी मालिकाना हक अपना बताता है, इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या पोजीशन या स्वामित्व यानी ओनरशिप का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल में यदि अपन समझे तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर अधिकार की बात हो रही है। पॉजेसिव का मतलब भी होता है अधिकार, यानी अधिकार की बात होगी वहाँ पर। जैसे माइन यानी मेरा, अवर यानी हमारा। जैसे मैं बोलूँगा दिस इज माई पेन, यानी ये मेरी पेन है। दिस इज माई बुक, यानी ये बुक मेरी है। दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। तो यानी ये ओनरशिप यानी मालिकाना हक बताता है। जैसे माइन यानी मेरा,
अवर्स यानी हमारा, योर्स यानी तुम्हारा, हर्स यानी उसका यानी सिंगुलर, सॉरी हाँ, फिर हिज यानी उसका, तथा देयर्स और पजेसिव प्रोनाउन है, यानी ये सब है, ये वो पजेसिव प्रोनाउन है। इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, जो मैंने आपको वहाँ पर आगे बता दिया। एग्जाम्पल अपन देखेंगे। दिस टेबल इज माइन, यानी यह टेबल है वो किसका है, मेरा है। दैट इज योर, और ये है वो तुम्हारा, यानी टेबल की बात हो रही है कि यह टेबल मेरा है और जो वो टेबल है वो तुम्हारा है। दिस चेयर्स आर अवर, ये कुर्सियाँ हैं वो हमारी हैं। दोज आर हिज, और वो है वो उनकी चेयर है। दिस पेन इज हर्स, यानी ये पेन है वो उसकी है। दोज आर देयर्स, और ये है वो उनकी है। आगे इसके एक नोट दिया हुआ है वो अपन देखेंगे। जैसे हिज पॉजिटिव प्रोनाउन के अलावा पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे हिज है वो पॉजिटिव प्रोनाउन भी होगा और वो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होगा, यानी दोनों में, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में भी यूज होगा। जैसे दैट इज हिज पेन, ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर हो गया, और दैट पेन इज हिज, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो गया। आगे अपन देखेंगे इसका एक और रूल्स है। इट्स हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव एडजेक्टिव ही रहता है। जो इट्स है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। द डॉग इज गोइंग टू टॉक टू इट्स कैनल, यानी जो कुत्ता है वो अपने घर के अंदर जा रहा है। कुत्ते के रहने का घर होता है, उसे अपन कैनल बोलेंगे। अब है इसका सेकंड रूल क्या है, इट्स हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव ही रहता है। पहले रूल के अंदर क्या पढ़ा अपन ने, जो हिज था वो वहाँ पर वो प्रोनाउन भी था और एडजेक्टिव भी था, और यहाँ पर इट्स है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव ही रहेगा। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, द डॉग इज गोइंग टू इट्स कैनल, एंड जो कुत्ता है वो कहाँ जा रहा है, अपने कैनल के अंदर जा रहा है। कैनल किसे बोलते हैं, जो कुत्ते का घर होता है उसे अपन कैनल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, यानी एक विशेषण है। ईच रीजन हैज इट्स ओवन कस्टम, यानी हर एक क्षेत्र होता है उसकी खुद की अलग से प्रथा वगैरह होती है। जैसे राजस्थान में अलग कस्टम होंगे, गुजरात में यदि अपन चले जाएँ तो वहाँ अलग होंगे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह, यानी हर एक रीजन होता है वहाँ के अलग अलग प्रथाएँ होती है। तो ये भी एक एडजेक्टिव, यानी ये भी एक विशेषण है। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब पे आप जाएंगे तो वहाँ पर हमें आपको इस प्रकार का ये लोगो मिलेगा, और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पर जा करके सुगम विद्या क्लासेस के नाम पे वहाँ सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.